हेलो एवरीवन। चलिए हम देखने वाले हैं DSSB TGT कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में 675 सीट TGT कंप्यूटर साइंस का है, जो कि बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट के लिए। तो आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट इस पर मिलता रहेगा, कोर्स का सारा वीडियो इस पर आता रहेगा। तो देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। ये एडवर्टीज़मेंट नंबर 3/2026 है और पोस्ट कोड का नाम है 41/26। TGT कंप्यूटर साइंस है, इसमें B.Ed रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा एडवर्टीज़मेंट पे डिस्कस कर रखा है। आप डिटेल्ड उसकी जानकारी के लिए आप उस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम पैटर्न हम देखते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये CBT में मोड होगा। CBT मोड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। और उसके बाद 200 क्वेश्चंस होंगे। 200 क्वेश्चंस के बाद 200 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पर मैटर ये करता है कि 120 मिनट में 200 क्वेश्चन करना, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सिलेबस जब आप देखेंगे तो सिलेबस बहुत लेंदी है और इतने कम समय में 120 मिनट में 200 क्वेश्चन लगाना बहुत टफ हो जाता है। आपको मतलब प्रैक्टिस पे मैटर करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/4 है, ठीक है। सिलेक्शन एक एग्ज़ाम ही रहता है, ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया आपका जॉब पक्का हो जाएगा। डॉक्यूमेंट आपका सही होना चाहिए। इंटरव्यू इसमें नहीं होता है। अब ये देखिए 200 क्वेश्चंस जो हैं उसके 2 पार्ट हैं, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। सेक्शन ए में जो है 100 क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 100 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन ए का क्या होगा, सेक्शन ए में होगा जनरल अवेयरनेस जो 20 नंबर का होगा। रीजनिंग आपका 20 नंबर का होगा, ठीक है। मैथ आपका 20 नंबर का होगा। हिंदी 20 नंबर का होगा। इंग्लिश 20 नंबर का होगा। टोटल हो गया 100, ठीक है। उसके बाद 100 आता है आपका सेक्शन बी में। सेक्शन बी में क्या है, कंप्यूटर साइंस 90 क्वेश्चन होंगे और 10 क्वेश्चन आपका टीचिंग मेथडोलॉजी से होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको 2 सेक्शन होगा। जब आप जिस सेक्शन में जाएंगे उसमें अटेम्प्ट, जैसे जनरल अवेयरनेस पे अटेम्प्ट आके कर रहे हैं, तो पहले जब आप इसको कंप्लीट करेंगे, इसको सबमिट करेंगे, तब जाके नेक्स्ट आपका ये सेक्शन ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा, फिर ये ओपन होगा। और इसमें भी कंप्यूटर साइंस में 20-20 का बना रहेगा आपका सेक्शन, ठीक है। तो आप एक को सबमिट करने के बाद ही नेक्स्ट पर स्विच करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जनरल अवेयरनेस अभी बना रहे हैं तो आप फिर आपका मन किया फिर हम जाके हिंदी बनाते, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब आप जनरल अवेयरनेस पे जा गए तो जनरल अवेयरनेस पे पूरा करने के बाद आप फिर रीजनिंग पे जा सकते हैं। और इसमें टाइम बाउंड नहीं होगा, टाइम बाउंड नहीं है, तो जिस कारण आपको टाइम मैनेजमेंट जानना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए जनरल अवेयरनेस में, मैथ में है ना, जनरल अवेयरनेस पे तो टाइम नहीं लगता है। मैथमेटिक्स में क्या होगा, क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं, आप इस पर दिमाग लगा रहे हैं क्यों नहीं हो रहा, तो इस पर ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइम आपका खा रहा है क्वेश्चन, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ने का है। क्योंकि टाइम इसमें 20 क्वेश्चन के लिए आप 40 मिनट भी लगा सकते हैं, 50 मिनट भी लगा सकते हैं, टाइम बाउंड नहीं है। तो टाइम आपको मैनेजमेंट सीखना होगा, जिसके लिए प्रैक्टिस करना होगा, हमारे साथ भी चलना होगा। MCQ हम ला रहे हैं सीरीज़, तो इस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस है 100 नंबर का, 90 नंबर का कंप्यूटर साइंस है, 10 नंबर का टीचिंग मेथडोलॉजी है। जहाँ तक मैंने एग्ज़ाम 2 बार दिया है, तो मेरे एग्ज़ाम में रीजनिंग मुझे बहुत सही लगा था। रीजनिंग आप बहुत इजीली कर सकते हैं, अच्छा स्कोर 20 में से 18 ला सकते हैं आराम से, ठीक है। हिंदी में भी स्कोर अच्छा कर सकते हैं, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन जो है अनएक्सपेक्टेड रहता है कि करंट अफेयर्स कितना आ रहा है, स्टैटिक जीके कितना आ रहा है। और मैथ प्रैक्टिस पे है, मैथ में प्रैक्टिस आपका जितना अच्छा है, आपका मैथ जितना स्ट्रांग है, आप अगर SSC वगैरह की तैयारी किए हैं तो SSC का मैथमेटिक्स इसमें आपको काम आएगा। और DSSB का प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन अटेम्प्ट लगाएंगे सब उसी से घूम फिर के उसी पैटर्न से आता है, ठीक है। हम सिलेबस देखते हैं। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। कंप्यूटर साइंस का क्या क्या सिलेबस है जो प्रीवियस एग्ज़ाम के लिए DSSB द्वारा दिया गया था, उसको देखेंगे।
तो ये सिलेबस जो है ऑफिशियली सिलेबस है, ये DSSB द्वारा दिया गया। उसमें मैथमेटिक्स के बारे में बात किया गया था, मैथमेटिक्स 1, 2, 3, ठीक है। मैथ होगा, बेसिक मैथ पढ़ना पड़ेगा, एडवांस मैथ भी पढ़ना पड़ेगा और स्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ेगा। उसमें डिस्क्रिप्टिव है, प्रोबेबिलिटी है और उसके बाद इन्फ्रेंस है। तो ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स में भी पढ़ना है। कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट कॉमर्स, ठीक है। अब क्या है कि सिलेबस जो है दूसरे तरीके से था, पूरा मिक्सअप था। तो ये सिलेबस मैंने उसी सिलेबस से निकाल के बनाया है, ठीक है। एक ग्रुपिंग सिलेबस का रखा कि कंप्यूटर फंडामेंटल में कंप्यूटर बेसिक्स है, पीसी सॉफ्टवेयर है, फंडामेंटल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोग्रामिंग विथ सी है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी है, C++ प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऊप्स प्रोग्रामिंग है ना, न्यूमेरिकल टेक्निक्स है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग है। तो इस तरीके से क्वेश्चन ये है सिलेबस का टॉपिक्स, ठीक है। एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम में सीधा डिज़ाइन एंड, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रॉपर किसी का स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, क्योंकि जब इतने सब्जेक्ट का स्टैंडर्ड बुक फॉलो करेंगे तो बहुत समय लगेगा। आपको गाइड है, आपको बहुत सारे यूट्यूब पे अच्छे अच्छे वीडियोस हैं, पेड कोर्स है, बहुत सारी जगह से नोट्स है। उस तरीके से आप PYQ देख के लगाइए, क्योंकि इसके क्वेश्चन जो DSSB के रहते हैं बहुत अनएक्सपेक्टेड रहते हैं, कुछ से कुछ रहता है। और ये बहुत क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल चेंज करते रहते हैं चीज़ को, ठीक है। DSSB, लेकिन सिलेबस जब गिवन है तो सिलेबस के अंदर ही रहेगा। तो DBMS है, DBMS में पढ़ना है पूरा, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, तो ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है और लिनक्स के बारे में भी इसमें कहा गया है कि लिनक्स इन्वायरमेंट को भी हमें पढ़ना है। फिर आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क्स पढ़ना है, नेटवर्क सिक्योरिटी पढ़ना है, मोबाइल कंप्यूटिंग पढ़ना है, TCP/IP प्रोटोकॉल का पूरा पढ़ना है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क आ जाता है और नेटवर्क सिक्योरिटी आ जाता है, मोबाइल कंप्यूटिंग, इतनी सारी चीज़ें जाके मिक्सअप हो रही है। तो जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं तो उसको तो अच्छे से कवर करना है। जो उससे थोड़ा सा सॉफ्ट लग रहा है, मीडियम लग रहा है, तो उसको भी आप कवर कीजिए, ठीक है। आप नोट्स खुद का सेल्फ नोट्स बनाइए, बहुत फ़ायदेमंद रहता है। जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैं नोट्स अपना बनाता था और क्योंकि रिवाइज़ करने में बहुत मदद मिलती थी। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी पढ़ना है हमें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बाद क्या है, वेब टेक्नोलॉजी है। वेब टेक्नोलॉजी में क्या पढ़ना है, फ्रंट एंड डिज़ाइन पढ़ना है, जावा प्रोग्रामिंग पढ़ना है, वेबसाइट डिज़ाइन पढ़ना है, इंटरनेट प्रोग्रामिंग पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद आइए ग्राफिक्स में क्या क्या पढ़ना है। एक चीज़ देखिए, यहाँ पर .NET प्रोग्रामिंग भी है, जावा प्रोग्रामिंग भी है। तो ये इसका जो है HTML भी है, XML भी है। तो फ्रंट एंड वाला जो प्रोग्रामिंग है, उसके सर्वर हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जब मैं PYQ दिखाऊंगा आपको तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी एकदम नहीं रहेगा, लेंदी की फंसने वाला सॉल्व प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नहीं रहता है इसमें। लेकिन हाँ, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए आपको कम से कम उस चीज़ से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। कंप्यूटर ग्राफिक्स है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस है, ठीक है। ये सारी चीज़ पढ़ना है। फिजिक्स को भी डाल दिया गया है। मैथ इस बार जो है थोड़ा सा क्या क्या करना चाह रहा था DSSB पता ही नहीं है, तो फिजिक्स डाल दिया, मैथ डाल दिया, लैंग्वेज में फाउंडेशन कोर्स इन इंग्लिश डाल दिया, ठीक है। और 10 नंबर का आपका ये टीचिंग मेथडोलॉजी ऐड हो ही चुका है। तो कहने का बात यह है कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि अभी समय है, अभी फॉर्म भी नहीं आया है। फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म भरने के बाद आपको काफ़ी समय मिलेगा तैयारी करने का। तो आप प्रॉपर स्टडी कीजिए, प्रॉपर तैयारी कीजिए। आपका ये PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा,
टेलीग्राम चैनल लिंक में है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और रेगुलर वीडियोस आता रहेगा, कोर्स का पूरा आएगा, हर चीज़ को कवर किया जाएगा। हमारे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम मिलेगा, आप इसको रिकॉर्डेड वीडियो को देखिएगा, नोट्स बनाइएगा और MCQ सीरीज़ भी चलेगा। तो सारी चीज़ें आपको मटेरियल जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट।